हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं चक्रवात के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में। अब साइक्लोन जो पश्चिम बंगाल के हमारे एरिया है वहाँ पे आया हुआ है, बे ऑफ बंगाल से उठा हुआ था एक्चुअली वो आपका साइक्लोन, जो अभी हमारे भारत को और बांग्लादेश में जिसने तबाही मचाई है। अब साइक्लोन कैसे बनते हैं और जो ये साइक्लोन अम्फान नाम का साइक्लोन है ये कैसे बना है, आज उसके बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम साइक्लोन बनने से पहले एक बार हम अर्थ को समझते हैं कि अर्थ में कौन कौन से रीजन होते हैं, कैसे कैसे हमने अर्थ को बांटा हुआ है। तो अर्थ को बेसिकली हमने 3 रीजन्स में बांटा हुआ है फॉर द टेम्परेचर के हिसाब से हमने कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, गर्मी सर्दी के हिसाब से 3 रीजन्स में बांटा हुआ है हमने। पहला रीजन है आपका ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन है आपका ट्रॉपिकल, जो ये हमने जो शेड किया हुआ है ऑरेंज वाला, ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो रीजन है ये होता है जहां पर सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। आप ये समझिए, अगर सन यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्ट लाइट कहाँ पे पड़ेगी, आपके यहाँ पे। और इक्वेटर के बगल वाला, जो इक्वेटर के साइड वाला जो एरिया होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल जोन पर ये सन है अगर हमारा यहाँ पर, तो सन से हम डायरेक्ट लाइट, सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पर पड़ेगी, हमारी ट्रॉपिकल जोन में। तो ट्रॉपिकल जोन में क्या होगा, सबसे ज्यादा हीट जो अर्थ पे होती है वो होती है ट्रॉपिकल जोन में। अब उसके बाद आता है हमारा टेम्परेट जोन, जो ट्रॉपिकल जोन से कम हीट, जहां पर कम रोशनी, जहां पर सन की लाइट पहुंचती है। एंड ये जो है आपका ये येलो वाला शेड है, जो शेड एरिया है, रीजन है आपका, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन के बाद आता है हमारे पास में सबसे ठंडा क्षेत्र जो है, सबसे ठंडे जो रीजन्स हैं अर्थ पे वो होते हैं आपके पोलर। पोलर पे आपका क्या होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है। आपने देखा होगा अंटार्कटिका वगैरह जहाँ पे है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर बर्फों का जो है महासागर है बर्फ का पूरा, वो आपका वहीं पर है, पोलर रीजन में ही है। और पोलर रीजन में ही आपके सबसे ज्यादा ठंड होती है। अब उसके अलावा पोलर रीजन में जो सनलाइट है वो भी ऐसा होता है, कई तो ऐसे देश हैं जहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, तो वो कहाँ पे होते हैं, आपके पोलर रीजन में होते हैं, वहां पर सन की लाइट सबसे कम पहुंचती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के बारे में। देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको अगर प्रॉब्लम होती है इसको याद रखने के लिए कि हम साइड आपकी जो डायरेक्शन है उसको कैसे याद करें, तो सिंपल है, सबसे ऊपर नॉर्थ होता है और उसको फिर आप बनाइए न्यूज, NEWS। ये देखिए NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो हमारा जो इंडिया है वो आपका होता है यहाँ पे, आपका भूमध्य रेखा से ऊपर है हमारा भारत। अब भूमध्य रेखा से ऊपर भारत है और बे ऑफ बंगाल आपकी यहाँ पड़ती है। ये देखिए बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपका कुछ बांग्लादेश पड़ेगा इधर। तो अब ये बे ऑफ बंगाल जहाँ पे है उसके हिसाब से आपका क्या होगा, देखिए बे ऑफ बंगाल है कहाँ पे, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ट्रॉपिकल रीजन में। दैट मीन्स कि बे ऑफ बंगाल उस रीजन में है जहां पर क्या है, सन की लाइट सबसे ज्यादा पड़ती है। अब हम समझ लेते हैं जो आपकी एयर की डायरेक्शंस को, हम साइक्लोन समझने से पहले हमें एयर कैसे फ्लो करते हैं, एयर का मोशन कैसे होता है उसको समझना पड़ेगा। तो एयर हमेशा मूव करती है आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा जहां पर हाई प्रेशर ज्यादा, जहां पर प्रेशर है वहां से अर्थ मूव करेगी, जहां पर कम प्रेशर है, लो प्रेशर है, उसकी तरफ। अब ये होते कहाँ पे हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन कहाँ पे बनते हैं, लो प्रेशर हमेशा होगा वार्म एरिया में। अब देखिए, लो प्रेशर होगा आपका, कम जो प्रेशर होगा आपका वो होगा आपका वार्म एरिया, जो गर्म इलाके हैं वहां पर। और ठंडा होगा, जो आपका ठंडे इलाके जो होंगे वहां पर आपका कैसा होगा, प्रेशर हाई होगा। अब तुम एयर कहां से कहां मूव करेगी, गर्म इलाकों से, सॉरी कोल्ड से वार्म की तरफ, वो ठंडे इलाकों से आपकी गर्म इलाकों की तरफ। देखिए एयर इस तरीके से मूव करेगी, ठीक। ये है आपका एयर मोशन या एयर फ्लो। तो अब आप इसके हिसाब से हम देख सकते हैं, हमने क्या बताया, लो प्रेशर कहाँ पे होता है, वार्म एरियाज में। अब वार्म एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे गर्म एरियाज हैं, यहाँ पर इसमें ट्रॉपिकल रीजन में। तो इस रीजन में क्या हुआ आपका, इस रीजन में आपका हुआ लो प्रेशर, ठीक है। ये आपका रीजन हो गया लो प्रेशर वाला। अब उसी तरीके से कोल्ड एरियाज में क्या होता है आपका, हाई प्रेशर। कोल्ड एरिया कहाँ पे होते हैं हमारे अर्थ पे, अर्थ पे होता है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर,
अब देखिए ध्यान से इस बात को। अब आप समझ गए हैं कि हाई प्रेशर कहाँ पे है, पोल्स पे है, और उसके बाद में आपका लो प्रेशर कहाँ पे है, लो प्रेशर आपका ट्रॉपिकल जोन में जहां पर गर्म एरिया है। अब एयर कैसे मूव करेगी, एयर मूव करेगी इस तरीके से, आपकी एयर मूव करेगी यहां से यहां, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब आपका जो पोलर सेक्शन है, पोलर रीजन है, पोल से इक्वेटर की तरफ आपकी एयर मूव करेगी हमेशा, पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगी। अब इसके बाद एक फिनोमेना है, एक फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका साइक्लोन बनने में, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है निभाता है वो। अब उसके बारे में हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हमने वहां पर क्या देखा, आपका क्या देखा कि यहाँ पर क्या है आपका पोलर रीजन में क्या है आपका हाई प्रेशर है, एंड आपके जो इक्वेटर है वहां पर क्या है आपका लो प्रेशर है। इस बात को समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब एयर मूव करेगी आपकी हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एयर फ्लो, तो एयर फ्लो कर रही है आपकी पोल से इक्वेटर की तरफ। देन अब देखिए होता क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है, सनराइज कैसे होता है, सनराइज होता है आपका ईस्ट टू वेस्ट, तो अर्थ मूव करती है अपनी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ मोशन जो होता है, अर्थ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है आपका। अब अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो और वो एक्सिस जो उसका रोटेशन एक्सिस है वो क्या होता है, पोलर एक्सिस, पोलर के अराउंड वो रोटेट करती है। मतलब आपकी अगर ये अर्थ है, ये आपका पोल है यहाँ पर के, अगर ये आपका पोल है यहाँ पर, तो वो इसके अराउंड ऐसे रोटेट करेगी इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका पोल क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा, ये सेंटर रहेगा इसका, इसके अराउंड, ये एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी। अब देखिए ये जब एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो एक बात आप हम ध्यान रखिए, होता क्या है, कोई भी चीज, कोई भी जब मोशन करती है, जब रोटेशन करती है कोई भी चीज, तो उसके जो पोलर एक्सिस होता है, जो जिसके एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करती है, उस एक्सिस पे स्पीड सबसे कम होती है, एंड जो इक्वेटर होते हैं उस पे स्पीड सबसे ज्यादा होती है। देखिए यहां से रोटेट करेगी ये, अगर तो यहाँ पे तो स्पीड 0 है, एक पॉइंट रहेगा जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कभी नहीं हिलेगा, हमेशा स्थिर रहेगा पॉइंट, उस पॉइंट पे स्पीड क्या हुई 0, और इनकी स्पीड क्या हुई, ये स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो अर्थ का भी सेम है आपका, अर्थ का भी सेम है कि आपके जो यहाँ पर स्पीड है, आपकी इक्वेटर पे स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है अर्थ की रोटेशन स्पीड, एंड जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, मिनिमम होती है। लो स्पीड आपके पोलर रीजन के ऊपर, और हाई स्पीड आपकी जो होती है इक्वेटर के ऊपर होती है। एंड देन उसके बाद अब देखिए होता क्या है, जब आपका जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या कहता है कि कोई भी अगर थिंग, कोई भी वस्तु आपकी जब घूर्णन करती है, जब रोटेशन करती है, तो वो अपने रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाती है। इस बात को समझिए, कोई भी चीज, जब कोई भी वस्तु जब मोशन करती है, जब रोटेशन करती है अपने एक्सिस के अराउंड, जिस एक्सिस के अराउंड वो मोशन करेगी उसके परपेंडिकुलर क्या करेगी, वो एक फोर्स लगाएगी। अब देखिए ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी एक्सिस है, ये रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन एक्सिस का आपको पता लग गया, इसके परपेंडिकुलर मींस आपका क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर कैसे हुआ आपका, ये है आपका रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब इधर परपेंडिकुलर ये क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगी आपका जो रोटेशन एक्सिस है उसके अराउंड अर्थ। अब सेम चीज यहाँ से होती है, यहाँ पे क्या था आपका हाई प्रेशर था, तो सेम यहाँ से एयर फ्लो करेगी इधर की तरफ, ठीक है, आपके इक्वेटर की तरफ एयर फ्लो करेगी पोल से। तो देखिए अब इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण आपका जो आपकी एयर है जो वो क्या करेगी, वो मूव करेगी आपकी किसकी तरफ, आपकी राइट की तरफ, राइट की तरफ। अब ये देखिए आप आपको देखने से क्या लग रहा होगा कि ये लेफ्ट है आपका, क्योंकि इधर से मैं क्या देख रहा हूँ, इसको लेफ्ट देख रहा हूँ, तो आपको लेफ्ट लग रहा है, और ये आपको इधर वाला राइट लग रहा है। बट अगर आप इसको पोल्स के ऊपर से देखेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू पोल्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये राइट है, एक्चुअली ये क्या है, ये राइट है। अब देखिए मैं वैसे तो ये लेफ्ट है हमारा, लेकिन ये इस पोल्स का क्या है, ये राइट है।
तो ये एयर मूव करेगी जो वो किसकी तरफ मूव करेगी, बिकॉज ऑफ कॉर्डियस फोर्स के कारण जो एक परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट हुआ है आपके रोटेशन एक्सिस के अराउंड, उसके कारण जो एयर मूव करेगी वो करेगी आपकी किसकी तरफ, राइट की तरफ। देखिए एग्जांपल से समझिए, अब ये आपका क्या है, ये आपका समझिए नॉर्थ पोल है। अब इस पोल से जब मैंने आपको ये वाली है जो हमने ये इधर इक्वेटर है, ये वाला हमारा इक्वेटर है इस साइड में, तो जब मैंने आपको ये बताया कि ये हाई प्रेशर जोन है, ये वाला हाई प्रेशर जोन है, ये वाला लो प्रेशर जोन है, ये मिड वाला। अब यहां से एयर की मूवमेंट कहां पे हो रही है, इधर हाई प्रेशर टू, देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इसकी जो है मूवमेंट हो रही है। अब ये क्या करेगा आपका, अब जब ये फोर्स के कारण जो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा है उसके कारण ये इस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा है साइड है हमारी, ये है हमारी राइट साइड। तो अब समझ में आ गया आपको कि ये किस साइड मूव करेगी, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट फोर्स जो है आपकी एयर मूव करेगी राइट की साइड। एंड देन इसी तरीके से अगर हम साउथ की तरफ देखेंगे, साउथ पोल ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, तो ये आपका साउथ पोल हो गया। अब ये देखिए नीचे लाइक ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब साउथ पोल से जब हम देखेंगे तो ये एयर गई है इधर, परपेंडिकुलर फोर्स के कारण ये इस साइड मूव करेगी। जब हम इससे देखेंगे, साउथ पोल से देखेंगे इसको, साउथ पोल ये है, तो ये देखिए ये किस तरफ मूव किया है इसने लेफ्ट की तरफ मूव किया है। किस तरफ मूव किया है इसने, लेफ्ट की तरफ। अब इस चीज को आप ध्यान से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ गए तो इसी चीज को दोबारा से देखिए। नॉर्थ पोल से ये करेगी राइट की तरफ मूव बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, कोऑर्डिनेट फोर्स। एंड साउथ से ये किस साइड करेगी, साउथ से ये परपेंडिकुलर फोर्स के कारण मूव करेगी आपकी लेफ्ट की तरफ। देखिए आपने कुछ इस तरीके से देखा हुआ साइक्लोन का, जहां पर भी आपने कोई भी पिक्चर देखी होगी, कोई भी फोटो देखी होगी साइक्लोन की, तो इस तरीके से जो मिड में होता है एक बहुत ज्यादा ही एक मिड में पॉइंट होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं, जो सेंटर होता है बिल्कुल, उसे हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। तो जो मिड में होता है वो होता है आपका आई ऑफ साइक्लोन, और यही होता है आपका लो प्रेशर एरिया। ये क्या होता है आपका, लो प्रेशर एरिया होता है। साइक्लोन इसी तरीके से बनते हैं। ये लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होगा और वहां पर क्या होगा, वार्म एरिया होगा। वो कैसा होगा, लो प्रेशर एरिया गर्म एरिया होगा। अब गर्म एरिया जहां पर ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया एक बार, तो वो क्या करेगा, वो एयर को क्या करेगा, वार्म करेगा, गर्म करेगा। और आपको पता है गर्म एयर हमेशा ऊपर उठती है, तो यहां से एयर क्या करेगी, यहां से एयर होगी जो वो ऊपर चली जाएगी। अब इस एयर को, जो एयर यहाँ से ऊपर चली गई है, अब यहाँ पे क्या हो गया, वेकेंट स्पेस हो गया, खाली स्पेस हो गया। अब इस खाली स्थान को, खाली प्लेस को भरने के लिए क्या करेगी, आसपास की जो एयर है, आसपास की जो कोल्ड एयर है, क्योंकि यहाँ पर गर्म एयर हुई थी, अब आसपास की जो कोल्ड एयर है वो क्या करेगी, जो आपकी ऊपर से आ रही थी, जो आपकी कोल्ड एयर कहां से आ रही थी, आपकी यहाँ से, आपकी पोल्स से आ रही थी, पोल से हाई प्रेशर से कोल्ड एयर उछल करके इधर आ रही थी, तो वो अब एयर क्या करेगी, वो इस जगह को भरने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। और यहाँ पर फिर से वो, जब वो इसी सेंटर के ऊपर पहुंच जाएगी, आई ऑफ साइक्लोन के ऊपर पहुंच जाएगी, तो फिर से वो क्या होगी, लो प्रेशर के कारण वो होगी गर्म, फिर से वो ऊपर जाएगी। तो ये फिनोमेना समझिए आप कि यहाँ पर क्या होता रहता है, इस आई ऑफ सेंटर में है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलती रहती है कि यहाँ पर ठंडी एयर आती है, कोल्ड एयर आती है। जो ये हाई प्रेशर जोन है, ये वाला जोन है जो, वो क्या है, वो हाई प्रेशर जोन है। ये सारा क्या है, हाई प्रेशर जोन है। और सिर्फ ये मिड वाला जो है वो है आपका लो प्रेशर जोन। तो इस लो प्रेशर जोन में गर्म होती रहती है ठंडी एयर जो हाई प्रेशर से आई हुई होती है, देन वो ऊपर चलती रहती है। अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है, मेनली आपके साइक्लोन जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं आपके सी एरियाज में, समंदर में। बे ऑफ बंगाल भी आपकी क्या है, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, वो भी आपका एक समुद्री इलाका है। तो उसी समंदर में क्या होगा आपका, ये चीज बनेगी, साइक्लोन बनेगा। अब उससे होता क्या है, ये अपने साथ में, जब वो बनती है समंदर में, सी लेवल वाटर में बनती है, तो वो क्या करती है, अपने साथ में वाटर वेपर लेके जाती है ऊपर। गर्म होती है, गर्म, अब जो एयर है गर्म, वो अपने साथ में क्या करती है, वो मॉइस्चर कंटेन करके लेके जाती है, मॉइस्चर कंटेन करती है, ऊपर तक जाती है। और ऊपर जाने के बाद जो मॉइस्चर होते हैं, जो बादल होते हैं, ये इतने ऊपर पहुंच जाते हैं, आपके ट्रॉपिकल जो ट्रोपोस्फियर होती है वहां तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद ये क्या कर लेते हैं, ये डेंस होने लग जाते हैं और कूल होने लग जाते हैं। तो कूल होने के कारण ये क्या करते हैं, फिर वापस से ये पानी बनते हैं।
आपको ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे कि बादल कैसे बनते हैं, उन चीजों को समझाएंगे। लेकिन अब समझिए फिर उसके बाद डेंस होने के बाद वो क्या होता है, वो बादलों का रूप ले लेते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, फिर इसके ऊपर यहाँ से जो गर्म एयर थी और ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हुई और इस तरीके से वो क्या करेगी, वो एक पूरा क्या करेगी, वो क्लाउड जो है बादल, ठीक है, क्लाउड का रूप ले लेगी। और उस क्लाउड में क्या होगा आपका, उसके अंदर फिर पूरे बादल होंगे। और वो जो होता है, वो क्लाउड जो होता है आपका, नीचे से वो आपको कितना दिखेगा, नीचे से आपका ये समझ लीजिए एरिया जो होगा आई ऑफ साइक्लोन ये लीजिए 10-20 किलोमीटर का है। लेकिन बादल जो बनेंगे वो आपके कई बार तो 600 किलोमीटर के बन जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं साइज ऑफ साइक्लोन। अब ये आपका साइज ऑफ साइक्लोन समझ जाते हैं कि ऊपर जो बादल बनते हैं उनसे साइज डिसाइड होता है, किसी साइक्लोन का साइज कितना है और वो कितने तबाही मचाएगा। क्योंकि ये जो बादल है फिर ये क्या करेंगे, ये बरसेंगे, ठीक है। जब ये चीजें, जब ये आपके बादल जो होंगे ये जब कोस्ट एरियाज में पहुंचेंगे, जब ये आपके लैंड में पहुंचेंगे तो लैंड पे जाने के बाद ये मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर ऊपर तक जाना बंद हो जाएगा। तो अब हम एक बार समझ लेते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स के कारण एयर की जो डायरेक्शन चेंज हुई है वो इस साइक्लोन को रोटेट करवाने में, क्योंकि साइक्लोन आपको पता है रोटेट करते हैं हमेशा, उसको रोटेट करवाने में कैसे हेल्प आउट करती है। देखिए मान लीजिए आपका कोई भी साइक्लोन है, अब आपका साइक्लोन बना है यहाँ पर के, अब यहाँ पर जो साइक्लोन बना है आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, यहाँ पर आई बनी, ये आपकी आई ऑफ साइक्लोन बनी, लो प्रेशर एरिया आपका बना यहाँ पर। देन जो एयर आ रही है आपकी, जो मूव की थी इस साइड में, अब वो क्या करेगी, वो मूव, देखिए ध्यान से, वो जो आपके साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये एयर जब आएगी इस तरीके से मूव करते हुए आ रही है, वो जब साइक्लोन में फंसेगी, यहाँ पर ये आपको मतलब यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है वहां पर जाने की, उसको वीकेंड स्पेस जो हो गया है वो एयर ऊपर जाने के कारण अब उसको भरने का प्रयास करेगी। अब ये एयर इसके अंदर इस तरीके से फंसेगी, ये इसके अंदर क्या करेगी, एक तरीके से फंस जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये निकलने नहीं देगा इसको, क्योंकि ये कहेगा भाई मेरे पास तो यहाँ पर मेरे पास तो खाली स्पेस है। अब एयर यहाँ से पास करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, एयर गर्म होगी और ऊपर जाएगी। तो देखिए ये इस तरीके से फंसेगी इसके अंदर, और ये कैसा रोटेट करेगी आपका, देखिए इसको रोटेशन को समझिए, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। अब इस बात को ध्यान रखिए कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपके साइक्लोन जो होते हैं वो कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हमेशा। कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन अब हम बात करते हैं आपका किसके बारे में, अब हम बात करते हैं आपके साउथर्न हेमिस्फीयर के बारे में थोड़ा। यहाँ पर आपका आई ऑफ साइक्लोन है, लो प्रेशर जोन है यहाँ पे। अब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, एयर का यहाँ पर क्या हुआ, एयर ऊपर चली गई, यहाँ पर स्पेस खाली हो गया। अब इस खाली स्पेस को भरने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एयर है, जो कहाँ से आ रही है, आपकी हाई प्रेशर एरिया से आ रही है, कोल्ड एयर। अब ये इसको भरने के लिए क्या करेगी, इसके अंदर ये इस तरीके से जाएगी और ये बोलेगा कि भाई मेरे पास खाली स्पेस है, आप आओ मेरे स्पेस को फिल करो। अब ये देखिए ये इस तरीके से फंसेगी इसके अंदर, ये किस तरीके से फंसेगी, इस तरीके से। ये कौन सा मोशन होगा, देखिए इस तरीके से, आपकी घड़ी इसी तरीके से चलती है, तो ये होगा आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ध्यान रखिए इस बात का कि जो आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें कैसे मोशन होंगे आपके साइक्लोन्स की रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंड देन जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर आपकी रोटेशन कैसी होगी, ये देखिए क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए आपके साइक्लोन्स बन चुके हैं, दोनों साइक्लोन्स तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद में आपका जब ये साइक्लोन्स जो हैं वो जब आपके लैंड पे जाते हैं, अब जैसा कि मैंने बताया था जो सी एरियाज में हमेशा बनते हैं आपके साइक्लोन, बट जब वो सी से लैंड में जाते हैं तो ये मान लीजिए ये आपका सी एरिया है, ये आपका सी एरिया है और ये आपका है लैंड एरिया। अब जब यहाँ से यहाँ पर ये जो है कोस्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो प्रत्येक क्षेत्रों से ये जब जाएंगे तो अपने साथ में जो यहाँ से मॉइस्चर के जो मॉइस्चर कंटेन किया था इन्होंने लेकर के गए थे, वो मॉइस्चर क्या होगा अब उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लैंड एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फील्ड है, ग्राउंड है। अब उस ग्राउंड के कारण इनको क्या होगा, इनको मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा। अब मॉइस्चर के कारण क्या हो रहा था, ये बादल बना रहे थे, और हमने बताया था आपको कि बादलों से क्या डिसाइड होता है, आपका
साइज डिसाइड होता है कि कितने बड़े आपके साइक्लोन्स हैं। तो अब वो क्या करेंगे, वो बादल अब बनने बंद हो जाएंगे क्योंकि उनके पास क्या नहीं रहा, मॉइस्चर नहीं रहा। देन अब वो बादल क्या होंगे, फिर बादल वो बरसने लग जाएंगे। और फिर जब ये इसका क्या बोलते हैं, ये ना इसकी पावर डिक्रीज होने लग जाती है। जब ये लैंड एरिया में पहुंचता है आपका साइक्लोन, तो इसकी पावर क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है और ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। उसी को हम ये बिकॉज ऑफ क्यों होता है ऐसा खत्म होना, क्योंकि वो अपने साथ में जो वाटर वेपर्स थे, जो पानी था, मॉइस्चर था, वो नहीं लेके जा सकता और उसी के कारण उसका साइज बढ़ता रहता था, जिस कारण वो अब उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बादल क्या करेंगे, ये बरसाएंगे, ये बरसात करेंगे और उस बरसात के कारण आपके क्या होता है, एक बहुत ज्यादा बरसात एक ही बार में होती है। उसके कारण हमारे जो है तबाही वगैरह का जो है सीन होता है पूरे लैंड एरियाज में। एंड अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनकी स्पीड साइज के बारे में बात कर लेते हैं, साइक्लोन्स के बारे में। आपकी जो है विंड स्पीड जो होती है इतनी होती है आपकी 150 to 250 किलोमीटर लगभग पर आवर के हिसाब से। और जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब आपका ये क्लाउड्स जो है, क्लाउड का जो साइज होता है, क्लाउड का जो डाया होता है, वो लगभग आपका एक नॉर्मल साइक्लोन्स जो होते हैं उनमें 600 to 1200 किलोमीटर तक ये चला जाता है। मतलब आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि साइक्लोन कितने खतरनाक होते हैं। एंड उसके बाद में जो चीज है आपकी स्पीड है, जो स्पीड जो होती है आपकी साइक्लोन की स्पीड, ये थी आपकी विंड की स्पीड। ये साइक्लोन की स्पीड 300 to 350 किलोमीटर पर डे तक हो सकती है। एंड लास्ट थिंग, जो उनकी हाइट होती है, जो आपके क्लाउड वगैरह बनते हैं, उनकी हाइट जो होती है वो आपकी लगभग 15 to 18 किलोमीटर होती है। 15 to 18 मतलब आपका ट्रोपोस्फियर तक कवर होते हैं, ट्रोपोस्फियर में जाकर के ये बादल बनते हैं और उसको बोलते हैं सब्सिडरी कूल एयर। सब्सिडरी कूल एयर वो होती है जो एयर क्या होती है, जो यहाँ से वार्म होकर के गई है, वो यहाँ पर कोल्ड हो जाए और कोल्ड होकर क्या करे, वो आपका ठंडी होकर के बादलों का एरोप्लेन क्लाउड बने और फिर उसके बाद ड्रॉपलेट वहां नीचे आए, रेन हो, उसे हम बोलते हैं सब्सिडरी कोल्ड एयर। एंड जो आपका ये था, जब हमने बताया था कि जो सी से लैंड की तरफ जाते हैं जब स्टॉर्म्स, तो उनको बोलते हैं स्टॉर्म डिसिपेशन। स्टॉर्म डिसिपेशन मतलब स्टॉर्म्स का खत्म हो जाना, उनकी पावर का डिक्रीज हो जाना धीरे धीरे। तो ये चीज अब होपफुली आपको सारी चीजें इसके बारे में समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा जो होता है आपका जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्टॉर्म होते हैं जो भी भारत में जो विंटर्स के टाइम पे आते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और इसको समझिए, अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर समझ में आती है इसके बारे में अपने व्यूज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे सिर्फ एक और बात इसमें रह गई थी कि आपका जो है ये स्टॉर्म जो साइक्लोन जो है वो आपके नॉर्मली जो होता है जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ती होती है, जब सनलाइट सबसे ज्यादा गर्मियां होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा चक्रवात, उसमें सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं। तो वो होता है लगभग आपका जून टू सितंबर तक, मतलब आपका लगभग पूरा समर, और उसके बाद थोड़ा जो बारिश का टाइम है उस टाइम भी आपके चक्रवात आते रहते हैं। तो होपफुली आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट किसी नए लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।